हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीबी एकेडमी क्लासेस। मैं वैभव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम लोग 9th की एकेडमिक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 9th की मैथ हम आपको बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इस क्लास में आपको मैथ्स की नोट्स अच्छी सी मिलेगी। मैथ्स के जितने भी वीडियोस होंगे आपको नोट्स भी अच्छी प्रोवाइड होगी, जो कि आपके स्कूल के लगभग इक्वल होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, वीडियोज़ को, और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा हमें। आइए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहला हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, क्लास 9th का। 9th में नंबर सिस्टम है आपका पहला चैप्टर। तो नंबर सिस्टम का क्या मतलब है, नंबर सिस्टम क्या चीज़ है। नंबर्स तो आप जान रहे हैं, जो आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 जीरो से लेकर के, ठीक है। तो ये सब आपके नंबर सिस्टम है। तो अब नंबर सिस्टम है क्या। नंबर सिस्टम का मतलब आपको ये नंबर को सिस्टम, नंबर तो ठीक है, लेकिन सिस्टम क्या हो गया। अब नंबर को जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किस तरह हम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा अब नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। नंबर सिस्टम क्या होता है, डेफिनेशन अगर हम जानना चाहें, द मेथड, इसका अगर हम डेफिनेशन जानना चाहें तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। मतलब क्या है कि वो प्रोसेस जिससे, या फिर वो मेथड जिससे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, जो जैसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस जानते हैं, क्या जानते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस जानते हैं, एक्स वाई है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई नंबर दे दिया गया +5 -5 या फिर +2 -2, नंबर तो आपके दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव में भी होता है। तो अगर हमें +5 रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पर रखेंगे और हम रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके। मान लीजिए हमने 4 पर रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपने 4 को जिस पे रिप्रेजेंट किया, ये आपका नंबर सिस्टम कहलाएगा। और जो आप जिस एक्सिस पर आपने रिप्रेजेंट किया है, वो आपकी क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। अब आइए, नंबर सिस्टम तो जान गए, तो हमारे नंबर जो मेन तो सबसे बड़ा क्या है, नंबर। इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए कि क्या होता है नंबर, कितने तरीके का होता है नंबर, ये चीज़ हम जानेंगे, ठीक है। तो आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है, 8th तक की क्लासेस में आप लोग पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर जानते हो, नेचुरल नंबर जानते हैं, और इंटीजर्स आपके आएंगे। अब इसमें होल नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में आपने अच्छे से जाना है, ठीक है। तो आइए हम इसी सब को जानते हैं कि जो जो ज़रूरी है वो हम जरूर जानेंगे कि क्या ज़रूरी है हमारे पास, ठीक है। तो ये है आपका द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर इज कॉल्ड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। अच्छा, एक चीज़ जानिए, NO का शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, नंबर ही होता है, ठीक है। आइए, हम लोग जानते हैं नंबर्स की टाइप क्या होती हैं, ठीक है। तो कई टाइप के हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या है, हम जान रहे हैं सबसे पहले क्या, होल नंबर, आपका नेचुरल नंबर क्या है, ठीक है। सबसे पहला क्या है आपका, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है। अच्छा देखिए, आपके पास नंबर्स तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है। तो देखिए, क्या हम एक को ही नंबर करेंगे, नहीं, हर एक अपने अपने तरीके का है, ठीक है, सभी अपने डिफरेंस हैं। अगर आपका 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक है,
ठीक है, तो वो आपका दूसरा नंबर होगा। और आपका 1 से लेकर के इनफाइनाइट है तो उसका दूसरा नंबर होगा। ठीक है, तो जो नंबर आपके 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक हैं, ठीक है, प्लस में है, पॉजिटिव में, जो नंबर आपके पॉजिटिव में 1 टू इन्फाइनाइट है, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फाइनाइट तक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। दोज नंबर हम क्या कहेंगे, दोज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 या फिर ऑल द नंबर्स, ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल द नंबर्स नंबर फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 टू इन्फाइनाइट इन्फिनाइट मतलब इन्फिनाइट कॉल्ड नेचुरल नंबर। अच्छा, इसको दोस्तों हम एक चीज़ जाने, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एन। अगर कहीं भी आपका नंबर कैपिटल एन लिखा है मतलब वो क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है मतलब कि 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक है। इन्फिनाइट मतलब अनंत तक है, ठीक है, जहाँ पे उसकी लिमिट नहीं है वो क्या होगा, आपकी इन्फिनाइट लिमिट, ठीक है, वो क्या होगा, आपका नेचुरल नंबर भी होगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इन्फिनाइट, प्लस इन्फिनाइट रखेंगे, ठीक है, प्लस इन्फिनाइट मतलब नेचुरल नंबर। सभी पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं ऑल द पॉजिटिव नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये था आपका नेचुरल नंबर। अब हम आते हैं नेचुरल नंबर इतने ही, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद आपकी जस्ट अलग जो टॉपिक है वो आपका क्या है, होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर। तो सेकंड क्या है आपका, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर क्या है ये जानते हैं। होल नंबर का मतलब जो भी फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं है, जैसे 1.2 1.3 ये सब नहीं हो, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनाइट, ठीक है, तो ये क्या होगा, होल नंबर होगा। क्या होंगे, होल नंबर होंगे। अब ये होल नंबर जो है वो आपका 0 से शुरू होता है। 0 जो होता है बड़ा सा मेन होता है ना, 0 प्लस में भी उसी के आगे जाएंगे, 0 के जस्ट आगे जाएंगे तो पॉजिटिव स्टार्ट होता है, 0 के जस्ट पीछे जाएंगे तो आपका नेगेटिव स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसी की बात होती है, होल नंबर जो होता है, 0 जो होता है आपका वो होल नंबर होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ऑल द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट दोज नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0 कॉल्ड होल नंबर, ठीक है, कॉल्ड होल नंबर। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, ऑल द नंबर्स फ्रॉम, अच्छा ये भी जानिए आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनाइट, 0 टू इन्फिनाइट कॉल्ड होल नंबर। क्या कहलाएंगे ये, होल नंबर, ठीक है। वो नंबर जो कि आपकी 0 से स्टार्ट होंगे वो क्या होंगे, होल नंबर कहलाएंगे। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉल्ड होल नंबर। इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से, ठीक। फॉर एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं कौन से नंबर, 0 1 2 3 4 अप टू प्लस इन्फिनाइट। प्लस इन्फिनाइट के जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, आपके होल नंबर होंगे, ठीक है। तो ये तो 2 नंबर थे आपके, अभी हमने 2 नंबर्स पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, आपका इंटीजर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, इंटीजर क्या होता है।
तो अब हम नेक्स्ट आते हैं इंटीजर पर, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटीजर का मतलब वो नंबर्स जो कि अब आपके प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, ठीक है। इंटीजर का मतलब आप समझिए स्टूडेंट्स, ये जानिए कि जो आपके फ्रैक्शन नॉन डेसिमल नंबर, ऑल द नॉन डेसिमल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। नॉन डेसिमल नंबर, आप इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो दशमलव के नंबर्स नहीं होंगे, जिसमें पॉइंट नहीं होंगे, वो सब आपके क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहेंगे हम? ऑल द नॉन डेसिमल नंबर, ऑल द नॉन डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल numbers are called integer। मतलब कि क्या है कि जो भी नॉन डेसिमल नंबर होंगे उसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। अब ये क्या होंगे? पॉजिटिव भी होंगे और निगेटिव भी होंगे, ठीक है। प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो भी हैं आपके पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट जितने भी नंबर्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? आप इंटीजर कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है, माइनस में 1 2 माइनस में 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे? आपके इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। 1.2 को हम इंटीजर नहीं कहेंगे, वो डेसिमल नंबर है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? डेसिमल नंबर है। और ये क्या है? आपका इंटीजर नंबर है, ठीक। इंटीजर में, और आप डिफरेंस समझिए रहिए इंटीजर में और डेसिमल नंबर में, ठीक है। तो इंटीजर नंबर क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से, ठीक है। कैपिटल आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं कौन कौन से नंबर होंगे आपके? +1 +2 +3 +4 ... ठीक है, अप टू प्लस इनफाइनाइट एंड -1 -2 -3 ... अप टू माइनस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर नंबर होंगे, ठीक है। क्या होंगे? इंटीजर नंबर, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये हमेशा ये सब की इन सब की ज़रूरत पड़ती रहती है। अभी आप नेक्स्ट जब आप नए क्लास में जाएंगे, 10th 11th में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको टोटल नंबर नहीं दिया जाता है, सिर्फ आपको आई शो कर देगा, तो आपको समझना रहता है कि इंटीजर है, ठीक है। जेड दे दिएगा तो आपका समझना होगा कि वो क्या है? आपका होल नंबर है या फिर कोई सा भी नंबर है, ठीक है। जेड क्या होगा? आपका होल नंबर या फिर कुछ भी नंबर होंगे, ठीक। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, पढ़ते हैं इंटीजर के बाद आपका क्या होगा? हो रेशनल नंबर क्या है, ठीक है। इंटीजर के बाद हम क्या जानेंगे? रेशनल नंबर क्या है। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको इसको याद रखना है। रेशनल नंबर क्या होता है सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी पर आपकी पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? RATI रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? आप पीछे भी क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पे रिवाइज करना है और जानना है रेशनल नंबर क्या होंगे। आपको अगर कुछ याद आ रहा हो कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखे जा रहे हो, 1/2 2/3, ये सब क्या थे? आपके रेशनल नंबर थे, ठीक। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q कॉल्ड रेशनल नंबर। वो नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होगा? आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं, ठीक है। दोज नंबर which is written in the form of P/Q where Q is doesn't equal to 0 called रेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर,
ठीक है। वो नंबर्स जो कि आपके क्या होंगे, P अपॉन Q के फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं, वो क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आई, Q इज डजेंट इक्वल टू जीरो। Q को हम जीरो क्यों रख रहे हैं? अगर हम जीरो ना रखेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या ये हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। अगर किसी को भी आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है। तो किसी की भी वैल्यू को, इसीलिए हमने हमारे यहाँ पे क्या दे दिया जाता है, Q इज डजेंट इक्वल टू जीरो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं कौन कौन से रैशनल नंबर होंगे, 1/2, 2/3, 4/5, कोई सा भी आप नंबर रख लीजिए, अपने मन से कंसीडर कर लीजिए, वो आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन वो आपका होना क्या चाहिए, P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए। अगर P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा, रैशनल नंबर आपका नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात सबसे बड़ी आती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन एक बहुत पूछा भी जाता है। ठीक है। एक नंबर्स में ऑप्शनल में जीरो क्या है आपका, जीरो क्या रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है। अभी तो आपने जाना इंटीजर नंबर है, ये सब है, तो क्या जीरो आपका रैशनल नंबर है या नहीं है, इसकी बात होती है। तो जीरो जो होता है वो आपका रैशनल नंबर होता है। जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1। हम इसको 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए वो क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा। P अपॉन Q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टार पॉइंट में बनाइएगा। ठीक है। क्या कि जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो क्या होता है, ये एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है। जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको हम बिकॉज इट मे बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, it may be written, it may be written as जीरो अपॉन वन। इसको हम 0/1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम 1/0 लिख लेंगे, 1/0 लिख लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। मतलब हमारे इसकी वैल्यू हमारी डिफाइन नहीं होती है। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन 0 को 1 से डिवाइड करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 ही रहेगा ना। तो इसलिए हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर लिख सकते हैं। 0 क्या होता है, वो एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है। तो ये था हमारा 0 जो था आपका रैशनल नंबर था। अब हम रैशनल नंबर के बाद हम कह सकते हैं, हाँ, जो रूट वाले नंबर्स होंगे क्या वो रैशनल नंबर होंगे, हाँ, जिसका रूट के बाहर आएंगे, जो रूट के बाहर आएंगे। जैसे अगर हम √4 रख दें, √4 क्या है, √4 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, है ना। 2 है आपका क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2/1 लिख देंगे तो हमारी P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। तो आइए हम रैशनल नंबर में थोड़ा सा और जाने। अगर दो नंबर्स दिए गए हों तो उसके बीच में रैशनल नंबर का कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 1 और 2 दिया गया हो, ठीक है, 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, या फिर कितने दे दिया गया, 2 रैशनल नंबर निकालिए 1 और 2 के बीच में। ठीक है। अब देखिए जैसे 1/2 जो है, 1/2 जो है तो आपका 0.5 है। ठीक है। या फिर आप कोई सा भी यहाँ पे देखिए 2/3, ये सब क्या है, 0.5 है। मतलब ये 0 और 1 के बीच में क्या है, रैशनल नंबर है। ये किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में रैशनल नंबर्स हैं। तो हम इसी तरह जानेंगे, अगर दो नंबर्स आपको दे दिए जाएं तो उसके बीच में रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, तो आइए जानते हैं। आप लोग को स्टूडेंट समझ में आ गया होगा रैशनल नंबर कैसा होता है, इंटीजर क्या होते हैं, ये सब आप याद रखिएगा, ज़रूरी होता है, भूलने की चीज़ नहीं है, हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आइए अब हम जानते हैं 2 रैशनल नंबर कैसे निकाले जाएंगे 2 के बीच में। तो फॉर्मूला है आपका, रैशनल नंबर
हाँ, रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर निकालना है तो फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी अपॉन टू। क्या होता है? a प्लस बी अपॉन टू। दो नंबर दे दिए गए, 1 और 2 दे दिया गया, तो हमारा क्या हो जाता है? a प्लस बी अपॉन टू। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हम कोई भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमने दे दिया एग्जांपल में कि 1, 3 और 5 के बीच में आप रैशनल नंबर निकालिए, हम यहाँ पे एक रैशनल नंबर ले, ठीक है, कि 3 और 5 के बीच में एक रैशनल नंबर आप बताइए, तो हमारा चलिए हम निकाल सकते हैं कि 3 आपका फार्मूला पता है a प्लस बी, है ना। तो हम यहाँ जो आपका a होगा, a जो होता है वो छोटा वाला होता है और b जो होता है वो आपका बड़ा होता है, लास्ट नंबर जिसके बीच में आपको निकालना। जैसे 3 और 5 के बीच में निकालना है तो 5 जो होगा आपका b होगा, ठीक है, और a जो होगा वो आपका स्टार्टिंग का नंबर होगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया, b इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया। अब हमें इसके बीच में निकालना हो तो रैशनल नंबर कितना हो जाएगा? a प्लस बी अपॉन टू, यही निकालेंगे। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं a की वैल्यू कितनी है? 3 है, b की वैल्यू कितनी है? 5 है, अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस 3 8 अपॉन 2, है ना। तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। क्या है ये? रैशनल नंबर। ठीक, तो इस तरह हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब हम रैशनल नंबर के बाद हम जानेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो आइए जानते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जैसे देखिए आप रैशनल नंबर, आपने सीधी सी बात है कि जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। तो इसी का जस्ट उल्टा, जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे तो वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, ठीक है, वो नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे तो वो क्या होंगे? आपके इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लिखते हैं क्या होते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं कि दोज नंबर, क्या? दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन, which cannot be written in the form of p upon q, where q is doesn't equal to 0, q is doesn't equal to 0, called इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, तो वो नंबर्स जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होंगे? आपके इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। जो आप हमेशा याद रखिए, जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो क्या होंगे? आपके इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, √9, √8, √11, √13, ये सब क्या होंगे? एटसेट्रा, इस तरीके से एटसेट्रा, ये सब क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। क्यों ये इरेशनल नंबर है? क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41, ठीक है। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732, ठीक है। इसको हम डेसिमल में तो आ गया, लेकिन ये रैशनल नंबर में नहीं बन जाएगा ना,
जो हमारे रेशनल नंबर नहीं बन पाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। रूट फाइव की वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक है, रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक, तो वो भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर होता। अगर हम यहाँ पे रूट 4 रख देते तो रूट 4 क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो रूट 4 की वैल्यू आपको सीधी सी पता है कितनी होती है, 2 होती है, और 2/1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो रेशनल नंबर हो जाएगा कि नहीं। तो जिसकी वैल्यू आपको रूट से बाहर निकलेगी वो आपकी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, और जो वैल्यू रूट में रहेंगी उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, ये सब क्या है आपके इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। तो ये आपके नंबर सिस्टम के कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको नंबर सिस्टम में जानना है। इसके बाद हमारे एक्सरसाइज स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज पर भी डिस्कशन करेंगे और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, ठीक है। अगर आपको पसंद आया है, वीडियोस पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भेजिएगा हमें, जिससे आपको बता सकें हम और अच्छा प्रूव कर सकें।